बुलेटिन में सबसे पहले बात अनोखी सजा की करेंगे। सोशल साइट पर मुतनाजा पोस्ट डालने के मामले में ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती को रांची की सिविल अदालत से जमानत मिल गई है। ऋचा का ताल्लुक झारखंड के पिठौरिया से है। ऋचा को 7-7 हजार रुपए के 2 निजी मुचलके भरने का हुक्म भी दिया गया है। इसके अलावा कुरान पाक के 5 नुस्खे तकसीम करने का भी हुक्म दिया गया है। 5 में से 1 नुस्खा शिकायत करने वाले और बकिया 4 नुस्खे स्कूल या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में देने के लिए कहा गया है। ऋचा पटेल को इस काम के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। गौरतलब है कि शिकायत करने वाले मंसूर खलील सदर अंजुमन कमेटी पिठौरिया ने 12 जुलाई को थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि ऋचा ने सोशल साइट पर मजहब के खिलाफ पोस्ट डाला है, जिसके बाद पुलिस ने ऋचा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। कोर्ट की तरफ से कंडीशन रखा गया है कि 5 कुरान लड़की खरीदेगी। 1 कुरान बुक जो है पिठौरिया थाना के अंजुमन इस्लामिया जो भी होंगे, चाहे कार्यालय में जाके जमा करेगी, प्रशासन के साथ जाएगी और वहां से एक रिसीविंग लेगी। बाकी रेस्ट जो है, रेस्ट 4 कुरान जो है वो अन्य लाइब्रेरी में जा करके कंसर्निंग थाना के माध्यम से जाएगी और वहां वो लाइब्रेरी से भी रिसीविंग लेगी और रिसीविंग 5 जो है, 5 रिसीविंग 15 दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट कर देना है। क्या कुछ मामला कुछ नहीं था। मामला यही था कि फेसबुक से कुछ कमेंट था जो उधर तरफ से भी किया गया था और इधर तरफ लड़की के तरफ से भी किया गया था। लड़की को किसी ने एक फेसबुक पर भेजा था, उसी को पोस्ट कर दी थी और उसी के आधार पर यह मामला आया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट के इस रद्द फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि हम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यदि आप राष्ट्रभक्त हैं, यदि आप धार्मिक हैं, कुरान से नहीं, कुरान भी एक पवित्र ग्रंथ है, तो कुरान से कोई शिकायत नहीं। लेकिन धर्म ये कहा कि व्यक्ति विशेष, एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष को आप ये करते हैं, तो मैं तो न्यायालय का पूर्ण सम्मान करते हुए, उसको नमन करते हुए मैं अपनी असंतुष्टि व्यक्त करता हूं कि ये तो कहीं से शास्त्र सम्मत या फिर ये कानून सम्मत नहीं लगता है। तो ये तो धर्म की, अपनी जो धर्म की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ये बात तो कोर्ट को सोचना चाहिए और मैं तो ऋचा को कहूंगा कि अब उच्च न्यायालय में इसका ये करना चाहिए, उच्च न्यायालय में जाना चाहिए, क्योंकि इससे हम संगठन की तरफ से भी कहेंगे, विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य होने के नाते, कि मैं भी संतुष्ट नहीं हूं और ऋचा को हम लोग उच्च न्यायालय में ले जाएंगे। इसका बिल्कुल सम्मान पूर्वक खंडन करता हूं न्यायालय का। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे ऋचा भारती से, जो कि खुद हमारे साथ झारखंड से जुड़ रही हैं। 12 जुलाई को उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डाला था और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद जेल भेज दिया गया, फिर उसके बाद अदालत का फैसला आया। पूरा प्रोसेस है, इस पर जाने की कोशिश करेंगे। ऋचा, आप हमें सुन पा रही होंगी, तो आपसे सवाल ये कि इस पूरे प्रोसेस पर, इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको गिल्टी फील हो रहा है? नहीं, गिल्टी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा पोस्ट गलत नहीं था। सामान्य पोस्ट था, जैसे सब करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं तो सब पोस्ट करते हैं। कोई शायरी पोस्ट करता है, कोई कॉमेडी पोस्ट करता है, कोई जोक पोस्ट करता है। तो हम नमो ये सब ग्रुप से जुड़े हैं, इंडियन आर्मी, मोदी फैंस क्लब, तो उन सब में से आता था, तो हमको अच्छा लगा। हम ये सब पोस्ट करते गए, चुनाव टाइम से हम ये सब पोस्ट डाल रहे थे, तो डालते गए, फिर हमको पता भी नहीं चला कि कब मेरे पीछे कुछ मुसलमान समुदाय के लोग लगे हुए हैं, मेरे पोस्ट को गलत कर रहे हैं, डिलीट, कुछ नॉर्मल पोस्ट को लोग कहते हैं डिलीट द पोस्ट, मतलब उन लोग अपने खिलाफ या कुछ खिलाफ बोले नहीं है, बस डिलीट द पोस्ट किए जा रहे हैं। तरह तरह की गालियां दिए, गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं। कमेंट्स आप लोग पढ़ सकते हैं, मेरा आईडी अभी भी मैं यूज नहीं कर रही हूँ, पर आईडी में सब कमेंट्स दिख जाएंगे आपको। तो गिल्टी फील नहीं है कि मैंने कोई गलत पोस्ट नहीं किया है। और ये फैसला जो कोर्ट का है, कोर्ट का फैसला तो हमको मानना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, हमको थोड़ा दुख है कि ये फैसला गलत है। लेकिन ऋचा, क्या आपको ये एहसास हो रहा है कि आपको किसी धर्म, किसी मजहब के खिलाफ इस तरह पोस्ट नहीं करना चाहिए? सोशल साइट का इस्तेमाल जो है अच्छे कामों के लिए किया जाए, क्यों हम बिला वजह किसी इस मुश्किलात में पड़े?
ये हमको एहसास बहुत पहले से है कि धर्म के खिलाफ किसी को बोलना नहीं चाहिए, चाहे किसी का धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, फारसी हो, कुछ भी हो, गलत नहीं करना चाहिए। हम गलत पोस्ट किए नहीं हैं। और अगर गलत पोस्ट की बात है तो दूसरे समुदाय के पोस्ट तो और भी गलत रहते हैं। आप इस समुदाय का देख रहे हैं, हिंदू समुदाय का पोस्ट देख रहे हैं, कभी मुसलमानों के पोस्ट देखिए, बहुत गलत मिलेंगे उनका पोस्ट। सनातन धर्म के बारे में कैसे कैसे पोस्ट रहते हैं, पिक्चर उन लोग का कितना गंदा रहता पोस्ट के साथ। मेरा खुद का लिखा हुआ पोस्ट भी नहीं था, वो जो टाइपिंग आता है ना, वो शेयर चैट ये सब में आता है, व्हाट्सएप में आ जाता है, हम वो पोस्ट किए हैं। ऐसे थोड़ी हम अपने हाथों से टाइप करके पोस्ट किए हैं, हम बस शेयर कर दिए हैं उस चीज को। आ रही बहुत पोस्ट की उस पर गिल्टी फील करने का तो नहीं, क्योंकि मेरा नॉर्मल पोस्ट था, उसको इस बात को इतना भड़काया जा रहा है कि यानी ऋचा, आप अदालत के फैसले से और अदालत की कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा बात रहा तो फिर दूसरे समुदाय के लोगों के साथ भी ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। हमसे कुरान बंटवा रहे हैं तो ऐसे गलतियां तो बहुत करते हैं मुसलमानों में। तो क्या उनको कभी हनुमान चालीसा पढ़वाया गया? क्या उनसे कभी रामायण का पाठ करने के लिए कहा गया? और उनको ज्यादा कुछ किया नहीं जाता है। सिर्फ एक फैजल है, उन्होंने आतंकवादी बनने का धमकी दिया तो कुछ किया गया, सिर्फ आईडी बैन कर दिया गया। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए आईडी बैन हुई। लेकिन हम हिंदू हैं, हमको इतना टॉर्चर किया जा रहा है। फैसला आ गया कि मस्जिद जाओ, ये करो, कुरान पढ़ो, तो इससे अच्छा हम इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। बस हमको दुख हो रहा है कि काफी संजीदा सवाल और काफी गंभीर सवाल ऋचा आप उठा रही हैं मजहब के नाम पर। क्या आपको नहीं लगता कि मजहब के नाम पर कोई पोस्ट ही नहीं करना चाहिए? हम इंसान हैं, सबसे पहले इंसान के तौर पर देखना चाहिए पूरी दुनिया को। सबसे पहले इंसान है और अमन सिखाता है इंसानियत के लिए हम काम करें। हम क्यों धर्म और मजहब के बीच पड़े? धर्म और मजहब के बीच में हम पढ़ गए हैं। हमको पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन हम पढ़ने वाला पोस्ट नहीं था। पोस्ट तो पढ़िए पहले जी। उसमें मेरा पोस्ट में था कि आजम खान ऐसे कह रहा है, तो उसका कोई रिप्लाई देता है। तो पोस्ट में हम क्या मुसलमानों के खिलाफ, हम रोहिंग्या मुसलमान को गलत बोल रहे, तो इन मुसलमानों का दिल क्यों धड़कता है रोहिंग्या के लिए? मेरा ये मुद्दा था। कहते हैं कि मेरा आतंकवादी से कोई लेना देना नहीं, हमको पाकिस्तान से मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। ये लोग हिंदुस्तान में रह के ये लोग पाकिस्तान को अपना क्यों मानते हैं? कहते कि नहीं, हम तो हिंदुस्तान के लिए जीते, हिंदुस्तान के लिए मरते। लेकिन जब वक्त आता है तो बता देते हैं कि इस्लाम के नाम पे सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये सब के लिए मरते हैं। बस मेरा ये सब मुद्दा था। हम गलत नहीं बोला, हम धर्म को कभी बीच में नहीं लाए हैं। हमको पता है कि इस्लाम भी वही है और रामायण भी वही है जी। आप न्यूज 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से आज क्या कहना चाहेंगे कि सोशल साइट का इस्तेमाल जो है सही तरीके से किया जाए, इस तरह के पोस्ट के लिए ना किया जाए, क्योंकि मुश्किलें जो है मुस्तकबिल में, भविष्य में उनके साथ भी आ सकती हैं? क्या आप कहेंगे? हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का फैसला है, देखते हैं कुछ हो सकता है। क्योंकि ये हमको सही नहीं लग रहा है कि एक नॉर्मल पोस्ट के लिए हमको जेल भेज दिया जाता है, एक नॉर्मल पोस्ट के लिए हमको कुरान पढ़वाया जाएगा, इस्लाम मस्जिद घुसाया जाएगा, एक नॉर्मल पोस्ट के लिए। और लोग इससे बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं दूसरे समुदाय के लोग। लेकिन ऋचा, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रही है, वो कुरान पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है। आपसे कहा गया कि कुरान की जो प्रतिलिपि है, 5 प्रतिलिपि, वो डिस्ट्रीब्यूट करिए, तकसीम करिए। आप कुरान पढ़ने की बात कर रही हैं, जो हम तक कहा गया मस्जिद जाना पड़ेगा। अच्छा, मस्जिद जाने के लिए कहा गया। हाँ, तो मस्जिद जाने के लिए कहा गया। हम बता रहे हैं, आज पर्चियां बंटवा रहे हैं, कल पढ़वाएंगे, परसों डिमांड करेंगे कि इस लड़की को कुरान पढ़ने बोलो, इस्लाम धर्म का नारा लगाने बोलो। बस हम ये सब बोल रहे हैं कि आज ये करवा रहे हैं, एक छोटा सा स्टेप है, कल ये बढ़ते जाएगा यही स्टेप। मतलब आप इन तमाम चीजों से सबक नहीं ले रही हैं? आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको मजीद परेशान किया जाएगा और आपको धर्म तब्दील करने के लिए कहा जाएगा, मजहब तब्दील करने के लिए कहा जाएगा? आप इस तरफ इशारे दे रही हैं ऋचा? हाँ, क्योंकि हम ये सब सोच के नहीं पोस्ट कर रहे थे। हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरे गांव मोहल्ले के लोग हमको इतना परेशान करेंगे। जो साथ में उठने, मतलब आना जाना तो लगा रहता। कभी उन लोग को हम जानते नहीं है, लेकिन उन लोग हमको जानते थे कि गांव की बच्ची है। जब वो लोग ऐसा कर सकते तो हमको, मेरे अंदर क्यों डरना है? हमको फेसबुक पे तरह तरह की धमकी दी गई है, कॉलेज वॉलेज जाने की धमकी दी गई कि आके मार देंगे, काट देंगे, तो थोड़ा डर लगता है। लेकिन ये गलत है। हमको फैसला वैसे उच्च न्यायालय ने लिया तो मानना तो पड़ेगा। हम संविधान का सम्मान करते हैं। क्या इस फैसले के खिलाफ आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का भी रुख करने वाली हैं ऋचा? क्या आप इस फैसले के खिलाफ मुल्क की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी अदालत का भी रुख करेंगी, दरवाजा खटखटाएंगी? हाँ, जरूरत पड़ा तो कर सकते हैं।
ऋचा, आपको नहीं लगता कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर तमाम लोग जो हैं बराबर के साथ रहते हैं, बराबरी के साथ उन्हें सिखाया जाता है कि आप बराबरी के साथ रहिए और अगर इंसानियत के पैगाम को आम करिए। ऐसे में आपको नहीं लगता कि हर धर्म के और हर मजहब के साथ जीने का राइट जो है हमें संविधान देता है? फिर ऐसे मुल्क में इस तरह की चीजें अगर सामने आती है तो उससे सबक लेना चाहिए ऋचा, कि आने वाले दिनों में हम ऐसी पोस्ट ना करें जिससे मजहब के जज्बात को और किसी के जज्बात को, जो एक खास धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके जज्बात को ठेस पहुंचे। हम तो सबक ले लेंगे, हम सीख जाएंगे, लेकिन क्या दूसरे समुदाय के लोग सबक लेंगे? वो सीखेंगे? हम आज कुछ पोस्ट किए, छोटा सा नॉर्मल पोस्ट के लिए मेरा कुछ जेल जाना पड़ा, ये हुआ वो हुआ, आज ठीक है हम डर के मारे चुप हो जाते हैं, तो क्या इससे भाईचारा बढ़ जाएगा दूसरे समुदाय की तरफ से? सिर्फ भाईचारा का हाथ हम ही लोग क्यों बढ़ाते हैं? आप काफी गंभीर सवाल उठा रही हैं। आपका ये कहना है कि अगर मैं सबक लेती हूं तो क्या दूसरे समुदाय के लोग भी इस तरह के सबक लेते हुए दिखाई देंगे? क्या वो भाईचारे के पैगाम को आम करते हुए दिखाई देंगे? ऋचा, 12 जुलाई को आपने पोस्ट डाला और आज 16 जुलाई है। इस दौरान क्या आपकी जिंदगी में भी बदलाव देखा जा रहा है? अगर देखा जा रहा है तो आप इस बदलाव को किस तरीके से लेती हुई दिखाई दे रही हैं? सोशल साइट को लेकर हम देख रहे हैं कि आज जो है सोशल साइट के जरिए इंसान जो है क्या से क्या बन जाता है। कहीं वो फेमस हो रहा है, शोहरत मिल रही है, तो कहीं उसे पजिराई भी मिल रही है। ऐसे में ऋचा, आप 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के दरमियान जो कुछ आपके साथ हुआ, उससे मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? बस मैं मैसेज देना चाहूंगी कि ठीक है, इधर से अगर एक समुदाय के लोग समझते हैं, दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए कि धर्म धर्म होता है, राम हो या अल्लाह हो, सब एक, तो क्या बोले, मानने का अपना तरीका, आगे हैं तो सब भगवान ही ना। लेकिन सनातन धर्म को गालियां दी जाती है। अगर कोई नॉर्मल पोस्ट भी हिंदू कर देता है तो उस पर सवाल हो जाता है कि इस्लाम के बारे में ऐसा मत बोलो, डिलीट द पोस्ट। सीधे हमको मैसेज आता है, डिलीट द पोस्ट। जी, तो आपको लगता है ये कौन लोग होते हैं जो बोलते हैं? एक धर्म से जुड़े हुए कौन लोग ये होते हैं जो बोलते हैं? आपको क्या लगता है ऋचा? जितना भी पोस्ट था, मेरा नॉर्मल पोस्ट था, उस पे सारे जहाँ के हम हैं वहाँ के सारे मुसलमान भाइयों ने सब ने एक ही नारा लगाया, डिलीट करो डिलीट करो, ये पोस्ट हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो बोले तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम इतना पोस्ट आता है हिंदू के पास, हिंदू के अगेंस्ट, क्या हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये लोग एक छोटा सा नॉर्मल बात भी इग्नोर करने का हिम्मत नहीं रखते हैं, सीधे खड़े हो जाते संगठन के साथ। तो आप संगठन पर सवाल उठा रही हैं या फिर एक खास तबके के लोगों पर सवाल उठा रही हैं? जो ऐसे सोच रखते हैं उन पर सवाल नहीं उठा रहे, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। हमको कुछ बोलना, हम बता रहे हैं कि सिर्फ हम लोग ही कॉपरेट क्यों करें, सिर्फ हम पोस्ट नहीं किए हैं ऐसा कुछ। आप पोस्ट तो पहले देखिए जी, ऐसा क्या पोस्ट कर दिए हैं? ऋचा का पोस्ट हमने देखा नहीं है, इसी वजह से मैं उस पोस्ट में जाने की कोशिश नहीं कर पा रही हूँ कि उस पोस्ट में क्या लिखा गया था। हालांकि जो अदालत का फैसला है वो हमारे सामने है। ऋचा, इस ताल्लुक से अदालत ने जो फैसला लिया है 5 प्रतिलिपियां कुरान की बांटने के लिए कही है, 7-7 हज़ार रुपए मुचलके भी देने के लिए कहा गया है जाती तौर पर आपको। क्या इन तमाम चीज़ों से आप गुजरती हुई तो दिखाई दे रही, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है? आप कह रही हैं कि मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दूसरे धर्म के लोग ऐसा करते तो उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, मेरा यही कहना है। ठीक है, रूल है तो सबके लिए होगा ना, हम मान रहे तो सामने वाले को भी मानना पड़ेगा। लेकिन सामने वाला गलती करके निकल जाता है क्योंकि शायद कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। ऋचा, क्या आप फिर इस फैसले के खिलाफ आगे बढ़ेंगी, आला अदालत में दरवाजा खटखटाएंगी, क्या कुछ करने वाली, या फिर आप गिल्टी फील कर रही हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए? जिस तरीके से आप कह रही हैं बार बार कि अगर मैं ऐसा कर रही हूं तो दूसरे समुदाय के लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। ऋचा, नहीं, हम अपने पोस्ट के लिए गिल्टी फील नहीं करेंगे क्योंकि मेरा पोस्ट वैसा है ही नहीं। फिर ऋचा, आप तो फिर अदालत पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसा पोस्ट के लिए हम गिल्टी फील करना शुरू कर देंगे तो कोई तो पोस्ट ही नहीं करे। ऋचा, फिर तो आप अदालत में हम सवाल खड़े कर रहे हैं। अदालत ने न्यायालय का फैसला तो हम मानेंगे जी, तो उसी से जुड़ा हुआ तो फैसला अदालत ने दिया है। ऋचा, आप ये समझिए।
हाँ, तो फैसला आया तो वही तो हम फैसले से असंतुष्ट हैं, क्योंकि एक तरफा फैसला किया गया है। हम ऐसा क्या पोस्ट कर दिए जो हमको ये कुरान बताया जा रहा है, मस्जिद घुसाया जा रहा है। ऋचा, क्या आपने घर के आसपास कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने इससे पहले पेश आया हुआ हो कि दूसरे समुदाय के लोगों के साथ नरमी बरती जाती और आपके साथ सख्ती? वैसा हम पोस्ट ये सब सोच के हम नहीं कर रहे थे, हम बस मेरा नॉर्मल पोस्ट था। ऋचा, आपको लगता है कि सोशल मीडिया का जो ज़माना है वो काफ़ी ख़तरनाक ज़माना होता हुआ दिखाई दे रहा है? हम ये देखते हैं कि एक आम सा आदमी जो है मशरूफ़ हो जाता है और क्या कहते हैं, बहुत फ़ैन फॉलोइंग उसके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे में ख़तरनाक इस वजह से आपका मामला हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों को ये पैगाम देना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म से, न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से, कि आप जो भी सोशल मीडिया पर मवाद पेश करें, पेस्ट करें या फिर कॉपी पेस्ट करें, उसे देखभाल लें कि क्या किसी समुदाय के प्रति या उनके जज्बात के को ठेस पहुंचाती हुई वो पोस्ट तो नहीं है? हाँ, अगर ये सब जो आप बोल रही हैं उसको फॉलो करना है तो ठीक है, तैयार है। लेकिन ये जो होता है, ये काम रूल बताएं आप कि सब कुछ देख के पोस्ट करना चाहिए, किसी को ठेसना, ये दोनों तरफ से होना चाहिए, सिर्फ एक साइड नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से होगा तब ठीक है। लेकिन ऋचा, शुरुआत तो हम लोग कुछ नॉर्मल पोस्ट किए तो उस पर इतनी कार्रवाई होती है। क्या ये नहीं समझती ऋचा, क्या आप ये नहीं समझती कि शुरुआत एक तरफ से होनी चाहिए? अगर आप ये कह रही हैं, सवाल उठा रही हैं, अगर शुरुआत आप कर लेती हैं या शुरुआत आप करना चाहती हैं या फिर कोई दूसरा बंदा या बंदी करना चाहती है, तो क्या आपको ये नहीं पता कि शुरुआत तो एक ही तरफ से होती है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है? अगर आप ये इल्जाम लगा रही हैं तो नहीं, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन मेरे पोस्ट को ज्यादा नॉर्मल पोस्ट था, उस पर इतना किया जा रहा है मुझे कि मैंने कुछ गलत किया। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। और रही बात पोस्ट की, तो हम बस बता रहे हैं कि हम गलत किए तो बाकी सब भी बहुत गलत करते हैं। तो ऐसा क्या मुस्तकबिल में आप इस तरह की पोस्ट से बचेंगी भविष्य में? हाँ, और लोगों को क्या सलाह देंगी? हम पढ़ने लिखने वाली बच्ची हैं, हम जॉब करना चाहते हैं, ये सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं। लोगों को सलाह देंगे, अगर एक काम होता है सही का तो दोनों साइड से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो भाईचारे में हैं, हम कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, सामने वाला गलत किए जा रहा है मेरे साथ। जी, तो अदालत के फैसले से आप मुतमईन नहीं हैं? अदालत ने जो फैसला दिया है और आपका ये कहना है कि जो गिरफ्तारी आपकी हुई उस पर आपको गिल्टी भी नहीं है और जो गिरफ्तारी आपकी की गई वो सही गिरफ्तारी नहीं थी। बकिया लोग भी इस तरह के काम करते हैं, पोस्ट करते हैं, उनके साथ ऐसे वाकयात पेश नहीं आते हैं। बेहद शुक्रिया ऋचा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ास तौर पर बातचीत करने के लिए। तो ऋचा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने पोस्ट डाला था 12 जुलाई को। उन्होंने कहा कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उससे वो मुतमईन नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का भी वो दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं।